हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सर्कल। जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया, मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ाए सर्कल के, एक तो सेंटर रेडियस फॉर्म एंड सेकंड वन इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट। दोनों फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए, किस फॉर्मेट किस कंडीशन में वो आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represent equation of circle, then its center is minus g comma minus f and the radius is under root g square plus f square minus c. Provided the coefficient of x square and y square should be equal and equal to 1. सेंटर और रेडियस निकालने के लिए x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा कितना बनाइए 1, 3 से डिवाइड करिए a पार्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x बाई 3 माइनस का 2y प्लस 4/3 इक्वल टू 0। अब देखो g कितना बनेगा, ये सॉरी माइनस g, ये क्या है प्लस का 2gx, x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5/6 और 1। आपने सेंटर रॉन्ग निकाला होगा, इसको -2 से डिवाइड करो, 5/6, 1 यही आ रहा है ना विवेकानंद। और रेडियस कितना आएगा 25/36 g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का 4/3। निकालो इसको, सिंप्लीफाई करिए, यहाँ आ गया 36, 25 प्लस 36 और 48 कितना बनाइए √13/6, ये रेडियस। d पार्ट बनाइए, 4 से डिवाइड करिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x माइनस का 3y और प्लस 21 डिवाइडेड बाय 4। अब बोलो सेंटर कितना आएगा, जल्दी बोलिए, सेंटर बोलिए, वेरी गुड, 2,3/2 और रेडियस कितना बनेगा √4 प्लस 9/4 माइनस 21/4, ठीक है, 3 आ रहा है तो यहां से रेडियस 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हु सेंटर -3,4 एंड रेडियस आपको गिवन है 7 यूनिट। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, ये सेंटर रेडियस फॉर्म। नेक्स्ट, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 5,7। तो ये सर्कल है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स, यानी 5,7 से पास करता है, एंड जिसका सेंटर कितना है 2,-3। सुनो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस रेडियस है या नहीं, तो r स्क्वायर कितना हो गया 5 - 2 9 और ये कितना हो गया 100, तो 109। तो बोलना जरा सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, x - 2 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 109। दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंसेंट्रिक सर्कल हु सेंटर इज सेम। कॉन्सेंट्रिक और सेंटर निकाला जाता है इनके कारण, तो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स तो सेम रही और यहाँ लैम्डा चिपका दो और किससे पास करा दो -2, -7 से। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6y और यहाँ पास करा दीजिए आप, यहाँ लिख दो लैम्डा, क्योंकि अगर यदि लाइंस पैरेलल है तो उसका x और y का कोएफिशिएंट सेम रहता है। सिमिलरली इफ एनी इक्वेशन इज द कंसेंट्रिक विद द गिवन सर्कल, if any circle is concentric with a given circle then x square y square 2gx 2fy इतना सेम रहेगा। और ये कौन कहां से पास करता है -2, -7 सेटिस्फाई करा दो। 49 और 4 कितना हो गया 53 प्लस 16 माइनस 42 और लैम्डा कितना आता है ये देखो, है ना, ये 9 और ये 69 माइनस 42 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा माइनस, है ना, 27। So equation of the circle x square plus y square minus 8x plus 6y minus का 27 equal to 0। Question number 5, a circle whose radius is 3 units, its center lies on this line, then find its equation of this circle passes to the point 7,3। So इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ करिए, देखो ये कहां से पास करता है 7,3 से, और इसका सेंटर एक लाइन पे लाई करता है y इक्वल्स टू x - 1। रेडियस, अच्छा ये पॉइंट कितना होगा, सुनो ये पॉइंट कितना हो गया अल्फा, -1 बिकॉज दिस सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन।
और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना यूनिट गिवन है, 3 यूनिट। तो लगाना जरा डिस्टेंस फॉर्मूला अल्फा माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस अल्फा माइनस 4 होल स्क्वायर, अंडर रूट हटा दो तो 9, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा माइनस 8 अल्फा और 49 में से 9 गया तो 40 और 16 कितना हो गया, 54 नहीं 40 और 16 56। यहां से कितना मिला 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 22 अल्फा प्लस 56 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस का कितना हो गया 28, फैक्टर 7 और 4, सो अल्फा इक्वल्स टू 7 and 4। अब जब अल्फा आपका 7 है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 7,6 और रेडियस 3 यूनिट, तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। और अगर आपका अल्फा कितना है 4 तो सेंटर कितना हो गया 4,3 और रेडियस तो सेम ही रहेगा, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यानी 9। दीज आर द टू इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना। हु सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, रेडियस कितना है 3, सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। और ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए। एंड सर्कल जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा क्या है, एक यूनिक सर्कल बनता है, राइट। पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन देखिए, एक मेथड तो ये है कि थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी आल्सो नो एक ट्राइंगल भी बनता है और उसका सेंटर कौन, सरकम सेंटर x, y। तो सरकम सेंटर यदि मैं निकालूं तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो पहला कंडीशन की OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू स्मॉल r, आप यहां से निकाल सकते हैं। सेकेंड वन इज द सरकम सेंटर is the point of intersection of perpendicular bisector of the sides, ये भी तो होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है आपको बताया था ना कल। और तीसरा तरीका क्या है, ये तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सॉल्व द एनी 2 इक्वेशंस, राइट। सो आपको सर्कम सेंटर मिलेगा। सर्कम सेंटर का किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस आइदर फ्रॉम द A और B और C, ये क्या कहलाता है आपको, रेडियस। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, आपको क्या मिल गया, सर्कल का इक्वेशन आ गया। तीसरा क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन मान लो इस तरह से, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या लेट करते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड दिस सर्कल पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। 1,0 से पास कराओ, x की जगह 1 और y की जगह 0, तो 1 प्लस 2g प्लस c इक्वल टू 0। उसके बाद 0, -6, x की जगह 0, y की जगह -6, 36 माइनस का 12f और प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बीटा मान लिया मैंने। और तीसरा पॉइंट 3,4 सेटिस्फाई कराई। 9 प्लस 16 25 प्लस 6g प्लस 8f और प्लस c इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, g f c, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना तो g का वैल्यू आता है -71/4। क्यों भाई, f का कितना आ रहा है 47/8 और c का वैल्यू आता है 138 डिवाइडेड बाई 4। और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो सर्कल का इक्वेशन आता है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 71 इंटू 2 यानी 142x 47y, ठीक है, और प्लस का 138 इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये। सेकंड मेथड देखिए, इक्वेशन ऑफ family of circles passes through any 2 points। सपोज मैंने 2 पॉइंट्स ले लिया, A 1,0 एंड B 0, -6, ये 2 पॉइंट्स ले लिए। किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखाया था मैंने लास्ट क्लास में।
इसको लेट किया मैंने x1 y1, इसको x2 y2, तो क्या लिखाया था तेजस? थोड़ा सा ही तो पढ़ाया था, क्या लिखाया था बोलो? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लेमडा l इक्वल टू 0। वेल l इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली इक्वेशन है ना, तो ए बी लाइन की इक्वेशन। स्लोप बोलो, स्लोप कितना हो गया? दिस माइनस दिस 6, तो y इज इक्वल टू 6x माइनस 1, तो कितना हो गया? 6x माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखो, x माइनस 1 x माइनस 0, ठीक है, y माइनस 0 और y प्लस 6 प्लस लेमडा, लाइन की इक्वेशन 6x माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0, एंड दिस सर्कल passes through the third point, which one? 3,4, and by satisfying this point you can calculate the value of lambda. Put यहाँ पे 3 डालिए, 3 minus 1 2, 2 into 3 6, यहाँ 4 और ये 10, 40 प्लस लेमडा, ये कितना हो गया? 18, 18 माइनस 10 यानी 8, 18 और 4 और 6 मिलकर के 10, ठीक है, कितना हो गया? ये 46, लेमडा कितना हो गया? माइनस का 46 अपॉन 8, कितना? नहीं 48 होता है वो, तो 48 होता है ना, तो कितना आ गया? माइनस 33, हाँ सॉरी 23/4, और ये कहां पुट कर देंगे आप? इसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में यहां पुट कर दो तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 23/4, नहीं माइनस का और 6x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वही आंसर आ जाए। तो किन्हीं दो पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन ऐसे लिखिए, इन फॉर्म ऑफ लेमडा, एंड सेटिस्फाई द थर्ड पॉइंट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ लेमडा, राइट। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन whose theory I studied in the last class, right? तो जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने आपको दो ही फॉर्म बताए, क्या? एक तो सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल, सेंटर निकालना, रेडियस निकालना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद ही आप हमेशा सेंटर रेडियस निकालेंगे, एंड सेकंड वन इज द जनरल इक्वेशन। और एक और बात बताई थी कि 3 पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन आप लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एन यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन। और 2 पॉइंट से और 1 पॉइंट से कितने सर्कल बनते हैं? बहुत सारे, इनफाइनाइट, है ना। और यदि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनता है, इक्विलेटरल बन गया तो सर्कम सेंटर इज सेंट्रोइड हो जाएगा, समझ आ गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, क्लियर है। After these basic question, we will continue the types of the circle. 2 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आप लिखिए थर्ड टाइप लिखिए, डायामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। सो देखिए, ये सर्कल आपको गिवन है, ये डायामीटर इज ए कॉर्ड विच डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड इट्स मिड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मिड पॉइंट आपको डायामीटर के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 एंड x2 y2। पहला मेथड तो क्या है कि अगर आपको डायामीटर के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स गिवन है तो आप इसके मिड पॉइंट से 1:1 से डिवाइड करके सेक्शन फॉर्मूले से आप c निकाल लो। c का किसी भी एक पॉइंट a से या b से डिस्टेंस रेडियस हो गया, अप्लाई द सेंटर रेडियस फॉर्म। एंड द सेकंड वन, डायामीटर इज द ओनली कॉर्ड विच सबटेंड राइट एंगल ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। तो ये जो ए बी कॉर्ड है वो इसके सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी और इसका लोकस ही तो सर्कल कहलाएगा। अब दैट मीन्स PA एंड PB आर द 2 परपेंडिकुलर लाइंस, इनका स्लोप m1 m2, तो m1 इंटू m2 -1, तो ये स्लोप m1, ये स्लोप m2, तो m1 m2 -1। तो लगाएं आप स्लोप का फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वापिस इधर ले आइए, तो डायामीटर फॉर्म क्या बनेगा?
x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, where x1 y1 x2 y2 आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर के एंडिंग पॉइंट है। एंड फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, फिर x1 x2 प्लस क्या y1 y2 इक्वल टू 0। सो अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके दो रूट्स x1 x2 हैं तो ये सम ऑफ रूट्स है एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के फॉर्म में गिवन है जिसके दो रूट्स y1 y2 है तो दीज आर द सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये कौन सा फॉर्म है, डायामीटर फॉर्म। कब लगाएंगे आप, जब आपको किसी भी सर्कल के डायामीटर के दो एक्सट्रीम पॉइंट गिवन हो। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब सर्कल का इक्वेशन, कब सर्कल का इक्वेशन, जब उसका सेंटर 0,0 गिवन हो। ये P पॉइंट ले लिया मैंने x, y, यहां देखें, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस उसका a गिवन हो, तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और रेडियस a स्क्वायर, ये कहलाता है सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे जनरल इक्वेशन होती है वैसे ही ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, जब समझ में आया। उसके बाद फिफ्थ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म हमने लाइन की भी पढ़ी थी, वैसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। इन दिस केस द इक्वेशन इज नॉट गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्स और वाई डायरेक्टली कनेक्टेड ना होकर के एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय सम अनदर पैरामीटर, आइदर थीटा और द फाई और एल्फा और एनी अदर एंगल और टी। समझ आया? ठीक है, तो सुनिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस एक्स एक्सिस में, और लेट दिस परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वाई। तो कंसीडर द ट्राइंगल PCM, बेस यानी एक्स, बेस टू द हाइपोटेनस कितना, और ये एंगल कितना लिया मैंने, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द CP लाइन विथ इट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये कितना हो गया cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस कितना, sin थीटा। सो दिस P कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू A cos थीटा कॉमा A sin थीटा। आप पुट करेंगे ना वापिस इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको यही मिलेगा, दिस स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। इनको बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, जब पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाएगा तो। और अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू A cos थीटा and y equal to A sin theta, then it is called the parametric equations. इनको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो देखो, अगर आपके पास ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। अब एक एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको। सपोज सर्कल का इक्वेशन ऐसा दे रखा है 25, तो उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस होंगी x इक्वल्स टू 5 cos थीटा एंड y इक्वल्स टू, बोलिए, 5 sin थीटा। ठीक है, अब आपको सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे करके जनरल फॉर्म में गिवन हो, जनरल फॉर्म में आपको सर्कल का इक्वेशन गिवन है, तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स या पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप इसका क्या करिए, सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ऐसे बनता है x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और उसका होल स्क्वायर। ये
इसका सेंटर कितना है 0 0, इसका सेंटर 0 0 नहीं है। अब ये क्या है, ये ओरिजिन कहां पे शिफ्ट कर गया, -g, -f। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, देखो x प्लस जी को आप डाल दो कैपिटल X, तो ये बन गया कैपिटल X स्क्वायर कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना a स्क्वायर। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल X इक्वल टू a cos थीटा, बोलो है ना, ऐसे ही लिखा जाएगा ना जैसे इसका लिखा आपने। ऐसे ही कैपिटल Y इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी बताओ, a साइन थीटा। अच्छा कैपिटल X कौन है, x प्लस जी। कैपिटल Y कौन है, y प्लस f। तो स्मॉल x का वैल्यू -g प्लस a cos थीटा, कॉमा -f प्लस a साइन थीटा। ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किसके, जब सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो। तो सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, -g और -f चिपका दो, जहां पे a का वैल्यू कितना है, a इज इट्स रेडियस √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन ऐसा दे रखा है, कोई भी एक सर्कल का इक्वेशन ले लूं, है ना, तो देख के ले लेते हैं, हो सकता है कई बार सर्कल बन ही नहीं रहा हो। तो सपोज आपको सर्कल का इक्वेशन ऐसा गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का हाफ लेने के बाद, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लेने के बाद x और y का कोफिशिएंट आधा ले लो, तो इसका कोफिशिएंट हाफ लिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर -9, फिर ये और ये मिला लो, y -4 का होल स्क्वायर कितना -16 -24 एज इट इज, ये क्या बन गया x प्लस 3 होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर 25 और ये कितना हो गया 49 यानी 7 स्क्वायर। तो ये कैसे लिखा जाएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 cos थीटा और y -4 इज इक्वल टू 7 sin थीटा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 प्लस 7 cos थीटा, 4 प्लस 7 sin थीटा, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। और x इक्वल टू और y इक्वल टू करके लिखा जाए तो फिर हम इनको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, वेयर थीटा इज द पैरामीटर एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस, राइट। ठीक है, तो डायामीटर फॉर्म, जब आपको डायामीटर की दो एक्सट्रीम पॉइंट्स गिवन है, ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन हो गया, ये उसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, नोट डाउन। देखिए अगर आपको ये गिवन है x इक्वल्स टू -2 प्लस 3 cos थीटा एंड y इक्वल्स टू 3 प्लस, है ना, 3 sin थीटा, ये क्या है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है। Then determine the curve represented by x, y या locus of x, y निकालना। तो बेसिकली क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, आपको थीटा एलिमिनेट करना। तो ऑब्वियसली cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आप इनको स्प्लिट करके स्क्वायर कर दो, तो यहां से कितना बनेगा, देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा एंड y -3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 sin थीटा, स्क्वायर एंड ऐड कर दो, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 9 बाहर निकल गया और अंदर जो हो गया वो 1 हो गया। तो दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल। तो इस फॉर्मेट से हम वो फॉर्म ला सकते हैं और उससे हम ये ला सकते हैं, है ना। देखो जैसे मेरे पास समझिए, आपके पास ऐसा लिखा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। अब t क्या है, एक पैरामीटर है, तो t को एलिमिनेट करके कर्व निकाल लो। तो यहां से t का वैल्यू कितना हो गया, y अपॉन 2a, और इसको यहां पे पुट कर दो, तो x अपॉन a, t स्क्वायर कितना हो गया, y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो यहां से आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है, जब आप पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे। सो दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ द पैरामीटर। जो भी पैरामीटर गिवन है आपको थीटा के फॉर्म में गिवन है
या किसी और एंगल फाई या अल्फा के फॉर्म में गिवन है या टी के फॉर्म में गिवन है, आप ऐसे रिमूव कर लो। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है सर्कल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट सर्कल। वैसे तो इस सर्कल का कोई यूज नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी जान ले। देखो एक सर्कल है और इसका सेंटर रेडियस फॉर्म लिखा मैंने x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इट्स सेंटर इज एल्फा कॉमा बीटा और रेडियस कितना है r। जो सर्कल का साइज है, जो सर्कल का साइज है वो कौन डिसाइड करता है? उसकी रेडियस। वो कितना बड़ा शेप लेगा, कितना बड़ा आकार लेगा, कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? उसका रेडियस। अगर मैं इस रेडियस को 0 कर दूं या कम कर दूं, सपोज पहले 7 था फिर 6 कर दूं, 5 कर दूं, नेगेटिव तो जाएगा नहीं, तो कम कर दिया मैंने और कम कर दिया और कम कर दिया और कम करते करते एकदम 0 कर दूं, तो ये मेरा जो लोकस है, ये सर्कमफ्रेंस, ये किस पे आकर के सेंटर्ड हो जाएगा? इस सेंटर पे। तो अगर आपने इस रेडियस को 0 बना दिया, r इक्वल टू 0, तो ये फॉर्म हो गया x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड द सम ऑफ द टू परफेक्ट स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है? जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। क्योंकि देखो 0 कब बनता है? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अब यहाँ नेगेटिव तो कोई कुछ बनने को रेडी है ही नहीं, तो साइमल्टेनियसली ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, खोपड़ी पे 2 चढ़ा है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। समझ आया आपको? तो फिर यदि दोनों पॉजिटिव है तो सम 0 होगा नहीं, तो दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कितना हो जाए? साइमल्टेनियसली 0। यानी फिर अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एल्फा कॉमा बीटा। ये 0 बनेगा x इक्वल टू एल्फा पे और ये बनेगा x इक्वल टू बीटा पे। तो x इक्वल टू एल्फा और y इक्वल टू बीटा एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस क्या हो? जिसका रेडियस 0 हो। और पॉइंट कौन रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट कौन है यहाँ? सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर। तो रेडियस 0 है तो कोई एप्लीकेशन ज्यादा है नहीं। रेडियस अगर आपने 0 कर दिया तो वो तो बेसिकली क्या हो गया? एक पॉइंट ही हो गया, सर्कल तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ना। चलो आप ये नोट कर लो फिर बनाओ। नेक्स्ट इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट formed by circle on coordinate axis means x axis और y axis। इंटरसेप्ट का मतलब तो हम लोग देखो स्ट्रेट लाइन में समझ ही चुके हैं। ये देखें, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। सपोज दिस इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस को a पॉइंट पे मिलती है और y एक्सिस को b पे। a पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? y इक्वल टू 0, तो माइनस c बाई a कॉमा 0। और b पॉइंट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट 0 माइनस का c बाई b। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, o का a से जो डिस्टेंस है वो कहलाता है x इंटरसेप्ट। कितना यूनिट लेंथ ये लाइन एक्स एक्सिस पे काटती है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट। बी पॉइंट पे जब ये लाइन वाई एक्सिस को मिलती है तो इस बी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या? वाई इंटरसेप्ट। ये कहलाएगा आपका यहां से लेकर यहां तक वाई इंटरसेप्ट। एंड दिस ए बी लाइन इज द इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिमिलरली अब आप सुनिए, इस ए पॉइंट को निकालने के लिए आपने क्या किया? y को 0 किया, ये तो ऑब्वियस बात है। और इस b को निकालने के लिए आपने x को 0 डाला लाइन की इक्वेशन में। आप देखिए ये सर्कल, ये x एक्सिस y एक्सिस और ये सर्कल की इक्वेशन इस तरह से। ये सर्कल का सेंटर, ये ओरिजिन, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, x एक्सिस, C पॉइंट और D पॉइंट। ठीक है, इसको C डैश मान लो। चूंकि दीज A एंड B पॉइंट लाइज ऑन द X एक्सिस, तो कुछ चीज ऐसा लिखा जाएगा अल्फा कॉमा 0, या ऐसे लिख लो
x1 कॉमा 0 और इसको लिखा जाएगा x2 कॉमा 0। इसको कैसे लिखेंगे? 0 कॉमा y1 एंड 0 कॉमा y2। These 2 points A and B lies on the x axis. So obviously इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x1 कॉमा 0, x2 कॉमा 0 और इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 कॉमा y1, 0 कॉमा y2। सर्कल की इक्वेशन हमने जनरल फॉर्म में मान ली, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही मानी जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। अब a एंड b पॉइंट निकालने के लिए, इन पॉइंट्स को निकालने के लिए आप सर्कल की इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे? y इक्वल टू 0। a का b से डिस्टेंस कहलाता है x इंटरसेप्ट। कितना इंटरसेप्ट? यहां देखो तुम, यहां देखो a का b से डिस्टेंस, ये कहलाता है x इंटरसेप्ट। कितना पोर्शन ये सर्कल x एक्सिस पे काटता है? ab। और cd क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट, है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहलाता है x इंटरसेप्ट और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहलाता है y इंटरसेप्ट। तो a और b पॉइंट्स निकालना है मुझे। a और b पॉइंट्स निकालने के लिए ऑब्वियसली सर्कल की इक्वेशन में y को 0 डालिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। और इसके दो रूट्स कौन? हाँ, x1 x2। सम ऑफ रूट्स माइनस 2g, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c। x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू ए बी और राइट में से लेफ्ट को घटा दो, x2 माइनस x1, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। और आपके पास इनका डिफरेंस नहीं है, आपके पास सम है और प्रोडक्ट है, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, तो ये कितना बनेगा? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर 4g स्क्वायर माइनस का 4c, तो ए बी x इंटरसेप्ट बनेगा 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। सिमिलरली वो c और d पॉइंट्स निकालने के लिए आप इसमें क्या करेंगे? x को 0, तो y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स y1 और y2, तो y इंटरसेप्ट कितना बनेगा बताओ? y2 माइनस y1, तो यहां से आता है ये ट्वाइस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c, तो ये तो आपका कहलाएगा y इंटरसेप्ट और ये कहलाएगा आपका x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट और ये क्या? y इंटरसेप्ट। अच्छा देखो, इस क्वाड्रेटिक का d निकालते हैं। यदि किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आपने x1 x2 मान लिए, तो जरूरी है कि वो आपके पास रियल वैल्यूज देगा। रियल वैल्यूज किस पे डिपेंड करता है? इस क्वाड्रेटिक के d पे। d निकालें, d कितना आता है? 4g स्क्वायर माइनस c और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में d आता है कितना? 4f स्क्वायर माइनस c। और ध्यान से देखो, वही चीज स्क्वायर रूट में पड़ी हुई है, तो क्वाड्रेटिक में d कहाँ आता है? अंडर रूट में ही तो आता है। आप लिखना बंद करिए, यहां देखो, तो ये क्वाड्रेटिक, यानी ये क्वाड्रेटिक आपको दो रियल रूट दें डिस्टिंग, उसके लिए इसका d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक ही रूट दें यानी रिपीटेड रूट दें, d इक्वल टू 0, और एक भी रूट ना दे तो d लेस देन 0। तो ये जो सर्कल है x एक्सिस को दो रियल और डिस्टिंग पॉइंट पे काटेगा, है ना, यानी सर्कल कट्स, है ना, सर्कल कट्स x एक्सिस एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कब? जब उसका क्या होना चाहिए? g स्क्वायर ग्रेटर देन c। और सिमिलरली y एक्सिस के लिए f स्क्वायर ग्रेटर देन c। ठीक है, सर्कल टचेस यानी इस तरह से काटे हो, सर्कल x एक्सिस को ऐसे काटे, तो g स्क्वायर ग्रेटर देन c होना चाहिए। और इस केस में f स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन c, क्योंकि ये y एक्सिस को ना काटता है ना टच करता है। यदि आपका सर्कल टच करता है, सर्कल टचेस x एक्सिस, तो g स्क्वायर इक्वल टू c, यानी यहाँ पे d ग्रेटर देन 0, यहाँ d इक्वल टू 0, और ऐसे ही y एक्सिस के लिए f स्क्वायर इक्वल टू c, है ना। और neither touches nor intersect,
तो उस केस में कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, d लेस देन 0 तो g स्क्वायर लेस देन c और ऐसे ही f स्क्वायर लेस देन c। तो x एक्सिस को ये दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके लिए g स्क्वायर को ग्रेटर देन c होना पड़ेगा, यानी d को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 है तो दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आएंगे, आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यदि टच करेगा तो d इक्वल टू 0 यानी g स्क्वायर इक्वल टू c और नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ऊपर से ही निकल जाए नीचे से ही निकल जाए, कुछ इस तरह से, ना तो ये टच करें ना इंटरसेक्ट करें। इस केस में क्या है, दोनों f स्क्वायर भी लेस देन c है, g स्क्वायर भी लेस देन c है। इस केस में क्या है आप बताएंगे, इस केस में g स्क्वायर तो लेस देन c है लेकिन f स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन c। इस केस में क्या है g स्क्वायर इक्वल टू c लेकिन f स्क्वायर ग्रेटर देन c। बात समझ में आ गई। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे किया आपने इस तरह से, तो g स्क्वायर इक्वल टू c, f स्क्वायर इक्वल टू c। टच कर रहा है, इधर टच करें उधर टच करें, कैसे ही करें। क्लियर है, समझ आ गया, नोट करना। सर्कल में पहला क्या टाइप था, सेंटर रेडियस फॉर्म। सेकंड बोलो बोलो जनरल इक्वेशन। थर्ड डायमीटर फॉर्म। फोर्थ स्टैंडर्ड सर्कल। फिफ्थ पैरामेट्रिक। और एक डायमीटर फॉर्म भी होता है लेकिन 4x4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनता है भाई, इसमें हम 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट तक ही पढ़ते हैं, 4x4 नहीं। तो बेसिकली किसी बुक्स में दे रखे होते हैं, किन्हीं बुक्स में, लेकिन वो हम लोग यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। ये सर्कल ले लो। अच्छा, लाइन की इक्वेशन को L से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल की इक्वेशन को H से। S तो सर्कल की इक्वेशन हमने ले ली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एसओटी की तरह इसमें भी कुछ सिंबल्स होते हैं। एसओटी की तरह इसमें भी कुछ सिंबल्स होते हैं। ये सर्कल का सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सर्कल का रेडियस √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा सुनो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस, और अगर इसको थोड़ा सा आगे निकाल लूं और यहां पे एक पॉइंट मान लूं मैं P विच इज x1 y1, तो आप इस डायग्राम को देख करके क्या बोलेंगे, दिस P पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। इसका एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है, ये सर्कल की बाउंड्री के बाहर, ये बाउंड्री के अंदर इंटीरियर, एंड दिस येलो पोर्शन बाउंड्री एक्सटीरियर, ये इंटीरियर और ये बाउंड्री विच इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। तो नाउ इन दिस डायग्राम दिस P पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। यदि कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर है आउटसाइड, तो उन पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो आउटसाइड P लाइज आउटसाइड, P लाइज आउटसाइड ऑफ सर्कल, सर्कल के बाहर है, तो आप लिखेंगे PC इज ग्रेटर देन R। तो P पॉइंट का C पॉइंट से डिस्टेंस अंडर रूट, यहां देखो x1 प्लस g का होल स्क्वायर, y1 प्लस f का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन R। स्क्वायरिंग कर दो और ओपन भी कर दो, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर r स्क्वायर यानी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। काटो तो आपको मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2g x1 2f y1 प्लस c ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखें, इधर देखें, ये क्या है, सुनो, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 2f y1 प्लस c, यानी इस सर्कल की इक्वेशन में अगर ये P पॉइंट में सेटिस्फाई करा दूं तो x इज रिप्लेस बाय x1 एंड y इज रिप्लेस बाय y1। और जब आप किसी भी पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं, यानी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 2f y1 प्लस c, तो इसको हम नाम देते हैं S1 से।
S1 मतलब सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट को सेटिस्फाई कराना, तो इसको लिखेंगे S1 इज ग्रेटर देन 0 यदि पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है तो। यदि ऑन द सर्कल है यानी बाउंड्री के ऊपर तो दिस PC डिस्टेंस इज इक्वल टू R, और उस केस में S1 को कितना होना पड़ेगा 0। और इफ दिस पॉइंट P पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ द सर्कल, सुनो कुछ ऐसे, ये सर्कल का सेंटर यहाँ है आपका P पॉइंट, तो इसका इससे डिस्टेंस रेडियस से कम हो गया, तो PC इज लेस देन R यानी S1 इज लेस देन 0। तो यदि कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करने पर उसका साइन जो आता है एक्सप्रेशन का वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इफ एनी पॉइंट आफ्टर सेटिस्फाइंग गिव्स इक्वल टू 0 दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, और सेटिस्फाई कराने पर लेस देन 0 यानी नेगेटिव आता है तो इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, जैसे आप जब भी सेंटर सेटिस्फाई कराएंगे, सेंटर हमेशा सर्कल की कहां लाई करता है, इनसाइड, अंदर, इंटीरियर पोर्शन में। तो जब भी किसी सेंटर को उसी की सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे तो S1 क्या आएगा, लेस देन 0। तो यदि पॉइंट बाहर लाई करते हैं तो इस P पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, यहां लाई करता है तो इक्वल है, और अंदर है, देखो यहां लाई करता है तो ग्रेटर है, यहां लाई करता है तो इक्वल है, यहां लाई करता है तो लेस देन R है। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट। जैसे विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, जैसे एक सर्कल का इक्वेशन ले लिया मैंने, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 2y, ठीक है, और माइनस 7 इक्वल टू 0। इसमें जरा देखते हैं 0 0 कहाँ लाई करेगा, तो S1 निकाला तो कितना आता है -7, तो हम क्या बोलेंगे, अंदर लाई करेगा, है ना। अब हम ये निकालते हैं S1 2,3, तो डाल के देखो कितना हो गया, 4 और 9 30 माइनस का 8 और 6 माइनस का 7, तो कितना हो गया ये -2, है ना। ये 5 और 6 11, ये पॉजिटिव आ गया, तो कहाँ लाई करेगा 2,3 सर्कल के आउटसाइड। ठीक है, तो ये पोजीशन है एक पॉइंट की सर्कल के रेस्पेक्ट में, नोट डाउन। पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट सर्कल, सर्कल के रेस्पेक्ट में। पहला, यदि दो सर्कल का रेडियस सेम है तो वो कभी भी आपस में इंटरनली टच नहीं करेंगे। लिखिए, इफ द टू सर्कल्स हैव द सेम रेडियस, if the two circles have the same radius, they never intersect internally, they never touches internally. If the two circles have same radius, they never touches internally, वे इंटरनली कभी भी टच नहीं करेंगे। इंटरनली टच करने के लिए एक सर्कल को दूसरे सर्कल से छोटा होना ही पड़ेगा, ऐसे। तो अगर दो सर्कल का रेडियस सेम है तो वो कैसे टच करेंगे, एक्सटर्नली ही टच करेंगे, इस तरह से। और जब दो सर्कल्स देखिए एक्सटर्नल टच करते हैं, ये C1 और C2, ये P पॉइंट कहलाता है इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे आपस में टच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम साइज के हों, अनइक्वल साइज के भी हो सकते हैं, इस तरह से, एक छोटा एक बड़ा। लेकिन जब भी दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करेंगे, C1 C2 यानी उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के सम के इक्वल होगी। सेकंड पॉइंट। अच्छा सुनो, मुझे एक सर्कल का मिरर इमेज लेना है विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन। पॉइंट का मिरर इमेज पॉइंट ही आता है, लाइन के रेस्पेक्ट में। सुनिए, ये लाइन आपको गिवन है ax प्लस by, स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं हम लोग, और यहाँ एक P पॉइंट गिवन है x1, y1। इस पे परपेंडिकुलर डालो, ये डिस्टेंस कितना है a यूनिट, और इतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ ले लिया, तो ये इसका इमेज हो गया x, y। तो पॉइंट का लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज पॉइंट, सर्कल का लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज सर्कल ही आएगा। पैराबोला का इमेज पैराबोला ही आता है, इलिप्स का इलिप्स ही आता है, हाइपरबोला का वही आता है। यानी इमेज लेने से
उसकी शेप साइज चेंज नहीं होती, शेप और साइज दोनों चेंज नहीं होती। यानी आप कर अपने आप की रिफ्लेक्शन या इमेज कांच में देखते हो तो आप ही नजर आते हो या कोई कुछ और नजर आ जाता है? तुमको कोई आलो कुछ और नजर आता है ना? तो इमेज जो है ना चेंज नहीं होती। तो लिखिए द इमेज ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, द इमेज ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू लाइन gives the circle of the same radius, gives the circle of same radius. देखो ये बैंगल मैंने पहनी है, इस बैंगल की अगर मैं इमेज लूं, ये इमेज लूं और जो भी इसका रेडियस है, तो आप कहीं रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसका रेडियस चेंज हो जाएगा क्या? छोटा हो जाएगा ये बैंगल या बड़ा हो जाएगा? क्या रहेगा? इसका साइज तो सेम ही रहेगा। साइज कौन डिसाइड करता है सर्कल का? उसका रेडियस। तो यदि आप किसी सर्कल का किसी लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज लेते हो तो वो वैसा ही बनेगा। इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस r हो जाएगा। इसका सेंटर अगर अल्फा बीटा है तो इसका सेंटर जरूर चेंज हो जाएगा, अल्फा डैश बीटा डैश, एंड दिस इज द इमेज ऑफ सेंटर C अल्फा कॉमा बीटा विथ रेस्पेक्ट टू लाइन L इक्वल टू 0। इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज है और इमेज का फॉर्मूला ये x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। ये किसी पॉइंट x1 y1 का लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज, तो रेडियस सेम रहेगी, सिर्फ सेंटर का उस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज ले लें आप। थर्ड, the maximum length of a chord of circle is its diameter। सबसे ज्यादा लेंथ की कॉर्ड सर्कल के अंदर कौन बनती है? उसका डायामीटर। देखो ये इससे बड़ा ये और सबसे बड़ा कौन? ये सेंटर, ये इसका डायामीटर है। इसके इधर उधर लेके जाएंगे तो अब ये छोटी हो जाएगी। तो डायामीटर AB है ना, इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड एक लाइन को बोलते हैं जो किसी भी कर्व को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, सेकेंड डिग्री। मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है। और डायामीटर कहां से पास करता है भैया? सर्कल के सेंटर से। तो लिखिए नियरेस्ट एंड द फारदेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट lies along its diameter, lies along its diameter, lies along its diameter, क्योंकि डायामीटर ही सबसे ज्यादा लेंथ कवर करती है। तो उसी के अलोंग आपको सबसे पास वाला पॉइंट मिलेगा और सबसे दूर वाला पॉइंट भी मिलेगा, सबसे पास वाला पॉइंट भी मिलेगा और सबसे दूर वाला भी मिलेगा, ठीक है। फोर्थ, ये डायामीटर AB, ये सर्कल S1 और ये सर्कल कौन है? S2। तो लिखिए when two circle S1 and S2 intersect, when two circle S1 equal to 0 and S2 equal to 0 intersect at the 2 points A and B, when the two circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0 intersect at the 2 points A and B, then AB is called the common chord of the two circles, common chord of the two circles, and this common chord will of the maximum length,
दिस कॉमन कॉर्ड विल ऑफ द मैक्सिमम लेंथ, विल ऑफ द मैक्सिमम लेंथ, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी जब ये किसी का डायामीटर बने, है ना। और किसका डायामीटर बने? छोटे वाले सर्कल का। तो दिस कॉमन कॉर्ड विल ऑफ मैक्सिमम लेंथ व्हेन इट बिकम्स डायामीटर, व्हेन इट बिकम्स डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, व्हेन इट बिकम्स डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल का डायामीटर बनना चाहिए और इसी का सेंटर इस पे लाई करेगा। बड़े वाले सर्कल का डायमीटर आप बना ही नहीं सकते, ये तो यहां लाई करेगा, तो फिर कॉमन कॉर्ड है ही नहीं। कॉमन कॉर्ड जो इस सर्कल को भी काटे, इस सर्कल को भी काटे। तो विल ऑफ द मैक्सिमम लेंथ व्हेन इट बिकम्स डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। बोलिए, ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, नोट डाउन। लिखिए 5th नंबर, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल ABCD formed by the 4 lines L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0 और L4 equal to 0। वैसे तो देखो इसका कोई यूज नहीं है। Equation of the circle circumscribing a quadrilateral formed by the 4 lines L1, L2, L3, L4 without finding its vertices, without finding its vertices। कौन? ABCD। तो सुनो, 3 पॉइंट से एक सर्कल बनता है। आप इन दोनों को सॉल्व करके B का निकाल सकते हैं, इन दोनों से C निकाल सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके D निकाल सकते हैं, इनसे A निकाल सकते हैं और किन्हीं भी 3 पॉइंट से एक सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द वर्टाइसेस। वैसे तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव आए तो आप जो चाहे वो करो, लेकिन अगर मुझे इन लाइंस से डायरेक्टली सर्कल का इक्वेशन चाहिए, और सर्कल होता है, लाइंस होती है 1 डिग्री, सर्कल होता है 2 डिग्री, है ना। जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम? लाइंस को मल्टीप्लाई करके, वही से तो निकालते हैं ना 2nd डिग्री। तो यहां से देखो ऐसे लिखेंगे हम, L1 L3 अपोजिट साइड, लैम्डा L2 L4 इक्वल टू 0, L1 L3 L2 L4। और ये सर्कल को रिप्रेजेंट करें, उसके लिए ये तो 2nd डिग्री है, पर हर 2nd डिग्री सर्कल थोड़ा बनेगा। उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ क्या होना चाहिए? बोलो, एक्स वाई इक्वल टू 0। यहां से आपको ये लैम्डा मिलेगा, पुट कर दो यहां से, 2nd डिग्री इक्वेशन आएगी। ठीक है, different positions of circle। देखते हैं सर्कल की डिफरेंट पोजीशंस में हम उसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। देखो, यदि कोई सर्कल, सुनिए, यदि कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस के साथ कैसा भी हो, पहले हम एक्स एक्सिस को टच कराते हैं। सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, तो आपको पता है कि क्या होता है, जी स्क्वायर कितना होता है? सी। और यदि इसका सेंटर, सुनो, ये कौन है? रेडियस ना, ये रेडियस है, और ध्यान से देखो यही तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा? H, R। अच्छा देखो, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव डेटा रहेगा, लेकिन यदि ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रेडियस तो आर ही रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट बिकम्स नेगेटिव। यानी यही काम मैं इधर कराऊं, यहां टच कराऊं, इस तरह से, ऐसे, है ना। तो ये सेंटर कितना ले लेंगे आप लोग? H, -R। और जहां H भी क्या होगा? <0, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और R पॉजिटिव है, इसलिए -R लिया मैंने। ये सेंटर हो गया, रेडियस R है, सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे यहां पे सर्कल का इक्वेशन x - H होल स्क्वायर, y - R होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अब अगर सर्कल आपका y एक्सिस को टच करें,
वाई एक्सिस को टच करें इस तरह से, तो आपको पता है कि एफ स्क्वायर तो सी के इक्वल होगा ही होगा, और क्या हो जाएगा, ये रेडियस और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। तो इफ एनी सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू इट्स रेडियस मैग्नीट्यूड, प्लस लेना है माइनस लेना है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से। और अगर इफ सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस तो रेडियस जो है ये वाई एक्सिस को टच करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर हो जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करता है तो वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों को टच करता है, सुनिए इस तरह से, एक्स को भी टच करता है और वाई को भी टच करता है, तो सुनो सेंटर और रेडियस दोनों का कोऑर्डिनेट इक्वल होगा और इक्वल होगा रेडियस के। ये इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट। यदि ऐसा ही काम इसको किस में करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये कितना हो जाएगा आर कॉमा माइनस आर, यहां करता है तो माइनस आर और यहां करता है तो माइनस आर प्लस आर। इफ द सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देन इट्स एक्स एंड वाई बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, यानी उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और वो इक्वल किसके होगा, रेडियस के। इफ द सर्कल passes through 0, and intercepts alpha and beta on positive coordinate axis, पॉजिटिव ले लेती हूं मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहां देखें ये सर्कल ओरिजिन से पास करता है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अल्फा और बीटा इंटरसेप्ट काटता है। ये 0,0 या ओ का ए से डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट, ओ का बी से डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट कितना गिवन है, अल्फा, और ये इंटरसेप्ट कितना गिवन है आपको, बीटा। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अल्फा, 0, वो कितना बन गया, 0, बीटा। 3 पॉइंट से आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। सर्कल का सेंटर देखो, ये सर्कल की कॉर्ड ए बी सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर सर्कल की कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्यों करता है बाइसेक्ट, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सी ए और सी बी इक्वल है इसकी रेडियस के। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, मीडियन, एंगल, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑल द 4 आर इक्वल, कोलिनियर होते हैं, इसलिए ये बाइसेक्ट करेगा। तो ये कितना हो गया, अल्फा/2, यहां से लेंगे तो ये कितना हो गया, बीटा/2। तो सर्कल का सेंटर हो गया अल्फा/2 और बीटा/2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सर्कल की क्या, रेडियस। तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस अल्फा/2 का होल स्क्वायर सेंटर रेडियस फॉर्म, y माइनस बीटा/2 का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, अल्फा²/4 और बीटा²/4। यहां से ये मिलेगा। ऑरिजिन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन में सी नहीं आता। ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, 5th, आप उससे भी निकाल सकते हो वो 2gx 2fy, सी का वैल्यू तो 0 आ गया है ना, पर ये तो डायग्राम से डायरेक्टली नजर आता है। हाँ, अब सुनो, ऐसा अगर आपको गिवन है इस तरह से, एक्स एक्सिस को तो टच करता है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटता है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये कौन है, ये सेंटर, ये कौन है, रेडियस। ये रेडियस कौन हो गया इसका, वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, सुनो, इससे इसको मिला दूं, तो ये भी रेडियस है क्या, ये रेडियस है, बोलो ना, रेडियस है। अच्छा, अगर आपको ये वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, ये गिवन है सपोज, जो भी है, सपोज अल्फा, तो तुम ये निकाल सकते हो क्या, √r² माइनस अल्फा²। और ये कौन है, cm, ये कौन है, इसका x कोऑर्डिनेट।
अरे ये एब्सिसा कहलाता है, ये ऑर्डिनेट कहलाता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट √r² माइनस α² कॉमा r। सेंटर मिल गया, रेडियस है, अप्लाई द सेंटर रेडियस फॉर्म टू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे आपके पास ये एक P पॉइंट है, तो यहां परपेंडिकुलर डाला ना मैंने, कहां डाला, वाई एक्सिस पे, तो यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है, और यहाँ परपेंडिकुलर डाला कहाँ, एक्स एक्सिस पे, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट कितना हो गया, एक्स कॉमा वाई। ये गिवन है आपको, ये 2α है तो आधा कितना हो गया, अल्फा, ये रेडियस हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट आपको कितना गिवन है, 2α गिवन है। तो कॉर्ड बाइसेक्ट करती है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये आधा आधा हो गया अल्फा, ये रेडियस हो गया, पाइथागोरस से निकाल लो आप। हाँ, तो ये मेन आपको मैंने पोजीशन बता दी, क्लियर है। चलो अब हम क्वेश्चन बनाएंगे इनके बेसिस पे। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।